सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडलॉजिक्स ई लर्निंग पर। तो वीकली करंट अफेयर की अगली सीरीज़ चल रही थी हमारी, उसमें जून का वीक 3 मतलब कि 15 जून से लेकर 22 जून तक के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम इसमें कवर करेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपलसरी हैं वो ही क्वेश्चंस हम इसमें करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 70 क्वेश्चंस ही हैं आपको 7 डेज़ के, मतलब लगभग 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं मेन हर एक दिन के। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, विच प्राइवेट सेक्टर बैंक लॉन्च्ड समर ट्रीट्स कैंपेन रिसेंटली। ये सीरीज में क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन फास्ट होती है, तो ये सीरीज में एक रिवीजन की तरह की सीरीज है, तो इसमें पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी आपको, मेन आंसर और उसके साथ जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको वो मिल जाएगी। तो समर ट्रीट्स कैंपेन स्टार्ट किया है एचडीएफसी बैंक ने। इसमें क्या है, जो समर के एसेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि आपके एसी हो गया, कूलर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, तो इन सब पर आपको ज़ीरो डाउन पेमेंट पर ये आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे शॉप से, जिस शॉप के साथ एचडीएफसी का टाई अप होगा। जीरो डाउन पेमेंट पर नो इंटरेस्ट के साथ ये प्रोडक्ट्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फ्लड वार्निंग सिस्टम विच वॉज जॉइंटली लॉन्च्ड बाय उद्धव ठाकरे, दैट इज महाराष्ट्र सीएम, एंड हर्षवर्धन अर्थ साइंस मिनिस्टर इन मुंबई। मुंबई में फ्लड वार्निंग सिस्टम स्टार्ट किया गया है, एक लॉन्च किया है उद्धव ठाकरे जी ने और हर्षवर्धन जी ने। तो इसका नाम है आई फ्लोज। आई फ्लोज इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम, तो आपको याद रखना है आई फ्लोज कहाँ लॉन्च किया गया है, मुंबई महाराष्ट्र में। इम्ताइजुर रहमान हैज़ बिन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ विच म्यूचुअल फंड। तो यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी में 2018 अगस्त 2018 से ये सीट वैकेंट थी। जब लियो पुरी ने रिज़ाइन किया था, लियो पुरी ने अगस्त 2018 में रिज़ाइन किया था, तब इम्तिजुर रहमान को इंटरिम सीईओ अपॉइंट किया था वहाँ पर, इंटरिम सीईओ, और जून 2020 में इन्हें वहाँ पर परमानेंट सीईओ अपॉइंट कर दिया गया है। नेम द प्लांटेशन ड्राइव विच वॉज लॉन्च्ड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वाले दिन एक प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट की थी जिसका नाम है थैंक मोम। मतलब कि ये प्लांट्स लगाएंगे वहाँ पर मध्य प्रदेश में और उस प्लांट्स की केयर, माँ की तरह उस प्लांट्स की केयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम दैट डिजिटल टेक्नोलॉजी कैंपेन विच हैज़ पार्टनर्ड विद यूएनडीपी HCCB फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट नेम्ड पृथ्वी। तो पृथ्वी प्रोजेक्ट के लिए इनमें से किस कंपनी ने यूएनडीपी और HCCB के साथ पार्टिसिपेट किया है, पार्टनर किया है प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकल मैनेजमेंट के लिए? तो रिसाइकल मैनेजमेंट के साथ कंपनी का नाम भी क्या है, रिसाइकिल। नेम द CSIR नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल विच वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिसेंटली। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने CSIR नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल स्टार्ट किया है। तो उस पोर्टल का नाम क्या है, उस पोर्टल का नाम है आरोग्य पथ, आरोग्य पथ। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड घर घर निगरानी ऐप। घर घर निगरानी ऐप इसमें से किस स्टेट ने लॉन्च की है एप्लीकेशन टू कंडक्ट हाउस टू हाउस सर्विलेंस इन स्टेट टू एलिमिनेट द कोविड-19 पैंडेमिक। हर घर की जांच पड़ताल करना कोविड-19 पैंडेमिक के लिए। तो अमरिंदर सिंह जी की सरकार, मतलब कि पंजाब गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है, पंजाब गवर्नमेंट। विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च सहकार मित्रा SIP विच इज़ एन इनिशिएटिव बाय नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो किस यूनियन मिनिस्टर ने ये लॉन्च किया है सहकार मित्रा SIP? तो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड बाल श्रमिक विद्या योजना टू एजुकेट चाइल्ड लेबरर्स इन द स्टेट। इंटरनेशनल चाइल्ड लेबर डे जो कि 14 जून को मनाया जाता है, 14 जून, तो इस दिन किस स्टेट ने लॉन्च किया है बाल श्रमिक विद्या योजना टू एजुकेट द चाइल्ड लेबरर्स इन द स्टेट? तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, मतलब कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इनिशिएटिव लिया है। जो 8 से 18 साल तक के बच्चे हैं, 8 to 18 ईयर ओल्ड, तो इसमें क्या होगा, बॉयज़ के अकाउंट में 1000 रुपीज़ बॉयज़ के अकाउंट में, 1500 रुपीज़ गर्ल्स के अकाउंट में मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस डाल दी जाएगी ताकि वो अपना आगे बढ़ सके। नेम द प्रोग्राम that has been recently launched by Hyderabad Police along with Hyderabad City Security Council to support and empower women victims of domestic violence and abuse। तो हैदराबाद पुलिस ने हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मिलकर एक कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट किया है वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूज़ से बचाने के लिए? इस प्रोग्राम का नाम है स्त्री, और स्त्री की पूरी फुल फॉर्म है शी ट्रायम्फ्स थ्रू रिस्पेक्ट
शी ट्रायम्फ्स थ्रू रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। She triumphs through respect, equality and empowerment. Which state has become the first state in the country to receive ISO certification for hostels meant for tribal students? तो ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए जो हॉस्टल मिले उनको ISO सर्टिफिकेशन नागालैंड स्टेट को मिला है। रिसेंटली विच इंडो अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट हैज़ बिन नेम्ड फॉर दिस ईयर प्रेस्टिजियस वर्ल्ड फूड प्राइज 2020। तो वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 के लिए जो इस साल इनाम मिला है वो रतन लाल को ये अवार्ड मिला है। नेम द वेटरन उर्दू पोएट हु पास्ड अवे रिसेंटली। ही वॉज द एडिटर ऑफ साइंस की दुनिया, the only science magazine published in Urdu by the government which was launched in 1975। जो गवर्नमेंट द्वारा 1975 में प्रकाशित की गई थी। द बुक क्या थी? साइंस की दुनिया। तो उर्दू पोइट का नाम क्या है जो हाल ही में पास अवे हुए हैं, जिनकी डेथ हुई है? आनंद मोहन जुच्ची, गुलजार देलवी, उनको गुलजार भी कहा जाता था। विच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज़ लॉन्च्ड इंस्टा फ्लेक्सी कैश एंड ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर इट्स सैलरी अकाउंट कस्टमर। तो सैलरी अकाउंट कस्टमर के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ICICI बैंक ने स्टार्ट की है, इंस्टा फ्लेक्सी कैश। ICICI बैंक हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI has proposed to set the age limit of CEOs and whole time directors of bank to dash year। कितने साल के लिए एज लिमिट बना दी गई है CEO और होल टाइम डायरेक्टर्स की RBI ने? तो 70 साल, और 10 साल से ज़्यादा की टर्म नहीं होनी चाहिए। 10 ईयर टर्म मैक्सिमम है और 70 ईयर्स तक के पोस्ट ऑक्यूपाई कर सकते हैं। हु चेयर्स द कमेटी रिस्ट्रक्चर्ड बाय IBBI फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन प्रोसेस? तो कोटक महिंद्रा बैंक के CEO उदय कोटक जी को ये कमेटी की चेयरमैनशिप मिली है। विच स्टेट हैड बिकम द लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर इन द कंट्री रिसेंटली? लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर बनी है मध्य प्रदेश, सरपासिंग पंजाब। मध्य प्रदेश सरपास्ट पंजाब। पंजाब को पीछे छोड़कर लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर अब कौन बना है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, Fabri-I developed by Vehan Technology have been set up to ensure contactless entry with zone of railway setup है Fabri-I। Fabri-I जो कि Vehan Technologies द्वारा डेवलप किया गया है, इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है कॉन्टैक्टलेस एंट्री, जो कि कैमरा, थर्मल कैमरा जो होगा वो स्टेशन के एंट्री पर ही लगा होगा। स्टेशन के एंट्री पर लगा होगा थर्मल कैमरा, और उससे आपकी पूरी स्कैनिंग हो जाएगी, आपका टेम्परेचर उसमें शो हो जाएगा। तो ये अभी लगा है सेंट्रल रेलवे पर सेटअप हुआ है, और मुंबई में 2 जगह लगा है, CSMT छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, और दूसरा लगा है लोकमान्य तिलक टर्मिनस। LTT लोकमान्य तिलक टर्मिनस और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई महाराष्ट्र में भी ये सेटअप हुआ है दोनों जगह। क्रिकेटर मैट पुरे हु पास्ड अवे इन जून 2020 बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर मैट पुरी की हाल ही में डेथ हुई है। नेम द रोबो विच वॉज लॉन्च्ड बाय सेंट्रल रेलवे टू बूस्ट द स्क्रीनिंग एंड सर्विलियंस ऑफ पैसेंजर्स। तो पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग और सर्विलियंस के लिए जो रोबो सेंट्रल रेलवे ने लॉन्च किया है उसका नाम है कैप्टन अर्जुन। वसंत राय जी हु पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 100 वर एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो क्रिकेट से एसोसिएटेड थे वसंत राय जी। नेम द फॉरवर्ड नासा एस्ट्रोनॉट हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू रीच चैलेंजर डीप, द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशियन। तो ये मुकाम हासिल किया है कैथी सुलिवान ने। विच एक्टर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार खादी बाय द स्टेट गवर्नमेंट? तो द फेमस पंकज त्रिपाठी जी को नियुक्त किया गया है ब्रांड एम्बेसडर। किसके लिए? बिहार खादी के लिए पंकज त्रिपाठी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज साइन 12 MOUs रिसेंटली टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹16,030 करोड़? तो 16,030 करोड़ की 12 MOU किस स्टेट ने साइन की हैं? ये साइन की हैं जी महाराष्ट्र ने, और अंडर द प्रोग्राम महाराष्ट्र मैग्नेटिक 2.0। महाराष्ट्र मैग्नेटिक 2.0 इस प्रोग्राम के अंतर्गत ही 12 MOU साइन किए गए हैं, जिसका टोटल एस्टिमेशन क्या आया है? 16,030 करोड़। विच स्टेट हैज़ अडॉप्टेड फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड? तो अगेन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट किया है। विच पेमेंट बैंक हैज़ लॉन्च सुरक्षा सैलरी अकाउंट फॉर MSMEs? MSMEs हमारे माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं उनके लिए किस पेमेंट बैंक ने स्टार्ट किया है? सुरक्षा सैलरी अकाउंट। तो सुरक्षा सैलरी अकाउंट आपको याद रखना है, एयरटेल पेमेंट बैंक ने स्टार्ट किया है इनिशिएटिव। विच कंपनी हैज़ अपॉइंटेड एज ऑडिटर फॉर द नेक्स्ट 3 years फॉर PM केयर्स? PM केयर्स के लिए अगले 3 साल तक के लिए ऑडिटर किस कंपनी को अपॉइंट किया गया? तो सार्क एंड एसोसिएट दिल्ली बेस्ड CA कंपनी है ये, सार्क एंड एसोसिएट्स। और अगर PM केयर्स की बात करें तो कल की न्यूज़ में थी, 24 जून की न्यूज़ में था कि 2,000 करोड़
2000 करोड़ पीएम केयर में से ट्रांसफ़र किया गया है 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स बनाने के लिए। मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर बनाने के लिए 2000 करोड़ का फंड ट्रांसफ़र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहम्मद कली अबेल गजीव रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो किर्गिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने अपनी पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया है। नेम द इंडियन एनजीओ विच हैज़ वन द बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2020 प्रेजेंटेड बाय प्रिंस अल्बर्ट II ऑफ मोनाको फाउंडेशन। तो DDS दैट इज डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी एनजीओ है जिसको ये अवार्ड मिला है, बायोडाइवर्सिटी अवार्ड। व्हाट इज इंडियाज रैंक बेस्ड ऑन नंबर ऑफ न्यूक्लियर वारहेड्स present in the country as per SIPRI yearbook 2020? US topped with 5800 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। तो न्यूक्लियर वॉरहेड्स में इंडिया की रैंक क्या है, जो कि सिप्री ईयरबुक 2020 में पब्लिश हुआ है, जिसको टॉप किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने 5800 न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ। तो इंडिया की इसमें रैंक है 6th पोजीशन। इंडिया ऑक्यूपाइज 6th पोजीशन इन दिस सेम। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेज वाज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 16th जून। 16 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेज। 500 साल पुराना सबमर्ज टेम्पल जो कि ओडिशा में इनमें से किस रिवर के नीचे पाया गया है? द 500-year-old सबमर्ज टेम्पल वाज फाउंड अंडर विच रिवर इन ओडिशा रिसेंटली? तो महानदी रिवर, महानदी रिवर के नीचे ये 500 साल पुराना टेम्पल खोजा गया है। नेम द पोर्टल विच वाज लॉन्च्ड बाय वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी टू हेल्प IT प्रोफेशनल्स। IT प्रोफेशनल्स जो कि जिनकी जॉब इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान चली गई है रिसेशन आने की वजह से, तो उनके लिए वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जी ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? इन्होंने पोर्टल लॉन्च किया है करम भूमि पोर्टल लॉन्च किया है। और होप पोर्टल, एक इससे पहले होप पोर्टल लॉन्च हुआ था जिसका फुल फॉर्म था हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। इससे पहले एक पोर्टल लॉन्च हुआ था। और उस एक युक्ति पोर्टल हमारे HRD मिनिस्टर ने लॉन्च किया था। युक्ति की फुल फॉर्म है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग COVID-19 with knowledge, technology, Young India combating COVID-19 with knowledge and technology. Who won New Zealand first virtual chef competition, the Quality New Zealand Culinary Cup held in India recently? तो किस न्यूजीलैंड के शेफ को ये वर्चुअल शेफ जो कंपटीशन हुआ था प्राइज मिला है? तो ये मिला है शेफ अंगद सिंह राणा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट नेशन वाइड ऑनलाइन डिलीवरी बेस्ड गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रिसेंटली लॉन्च्ड बाय यूनियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। तो ये है जी इंडियन गैस एक्सचेंज। इंडियन गैस एक्सचेंज ने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म साइन अप किया है। यूनियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये साइन कराया है। The recently launched e-office application of Central Board of Indirect Taxes and Custom has been developed by, तो it has been developed by National Informatics Center NIC द्वारा ये e-office application launch किया गया है। How many people fell into acute food insecurity since Feb 2020 as per Rome-based FAO report? Food and Agriculture Organization जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है, तो इन्होंने एक रिपोर्ट दी है जिसके अकॉर्डिंग कितने पीपल फॉल इनटू एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी। तो यह है 45 मिलियन, अराउंड 45 मिलियन पीपल फॉल इनटू फूड इनसिक्योरिटी। नेम द अनमैन्ड सबमर्सिबल ऑफ चाइना विच हैज डाइव्ड टू द वर्ल्ड डीपेस्ट ओशन पॉइंट। तो इसका नाम है हैडू 1। Which state has emerged as the top employment provider to the workers under मनरेगा? तो मनरेगा क्या स्कीम है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। मनरेगा स्कीम के अंतर्गत तो उत्तर प्रदेश बना है टॉप पोजीशन पर जिसने सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की है। तो इसने लगभग 57 लाख वर्कर्स को, 57 लाख वर्कर्स को इन्होंने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया है उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम्स फर्स्ट ऑब्जर्वेंट सिख टू ग्रेजुएट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री अकेडमी एट वेस्ट पॉइंट? तो ये है जी अनमोल नारंग बिकम द फर्स्ट ऑब्जर्वेंट सिख टू ग्रेजुएट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री अकेडमी एट द वेस्ट पॉइंट। Which bank has approved to provide second loan of $750 million to India under COVID-19 crisis recovery facility? तो ये दिया है जी AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने, जो कि बीजिंग चाइना में जिसका हेडक्वार्टर है। तो ये दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेम द इंश्योरेंस कंपनी विच इज कोलैबोरेटेड विद टेक फर्म ट्रोपोको लिमिटेड टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट पे एज यू फ्लाई इंश्योरेंस फॉर ड्रोन ओनर्स। ड्रोन ओनर्स के लिए पहला इंश्योरेंस पे एज यू फ्लाई, इनमें से किस इंश्योरेंस कंपनी ने ट्रोपोगो के साथ कोलैबोरेट कर लॉन्च किया है? तो ये किया है जी HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस। HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस ने ट्रोपोगो के साथ कोलैबोरेट कर पे एज यू फ्लाई इंश्योरेंस स्टार्ट किया है। हु हैज़ टेम्परेरली टेकन चार्ज ऑफ दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर इन द एब्सेंस ऑफ दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र जैन की तबीयत थोड़ी ख़राब है जिसके कारण वो एडमिट है हॉस्पिटल में, तो तब तक उनका चार्ज इनमें से किस मिनिस्टर को दिया गया है? तो मनीष सिसोदिया, दैट इज डिप्यूटी CM ऑफ दिल्ली। डिप्यूटी CM ऑफ दिल्ली को ये चार्ज दिया गया है, मनीष सिसोदिया जी को। रिसेंटली इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर डैश टाइम, 8th टाइम, 8वीं दफ़ा के लिए यूनाइटेड UNSC का नॉन परमानेंट मेंबर मिला है। 2021-22 की टर्म के लिए मिला है इनको, 2021 से 2022 तक के लिए बनाएंगे। और अगस्त 2021 की प्रेसिडेंसी जो UNSC की होती है वो मिली है इंडिया को अगस्त 2021 की। Recently, the car market leader Maruti Suzuki India has partnered with which bank to offer simpler and flexible financing scheme for new customer? नए कस्टमर्स के लिए मारुति सुजुकी इंडिया ने इसमें से किस बैंक के साथ पार्टनर किया है सिंपल और फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम्स प्रोवाइड करने के लिए? तो करूर वैसा बैंक के साथ मारुति सुजुकी ने पार्टनर किया है। विच कंट्री विल होस्ट द 4th एडिशन ऑफ एशियन यूथ पैरा गेम्स? एशियन यूथ पैरा गेम का 4था एडिशन कौन सी कंट्री होस्ट करेगी इसमें से? तो कंट्री होस्ट करेगी बहरीन। Which state has recently inaugurated Composite Regional Center for Skill Development, Rehabilitation and Employment of Persons with Disabilities? तो झारखंड गवर्नमेंट मतलब कि झारखंड के हेमंत सोरेन जी ने ये स्कीम इनोग्रेट की है कंपोजिट रीजनल सेंटर स्किल डेवलपमेंट के लिए। और कल ही हमने पढ़ा था कि अर्बन पुअर के लिए भी इन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना भी हेमंत सोरेन ने स्टार्ट की है। नेम द फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हु गेट्स 1 year एक्सटेंशन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, दैट इज BCCI, एज एथिक्स ऑफिसर एंड ऑम्बर्ड्समैन। तो DK जैन जी, DK जैन हो गया इसका आंसर। Who headed the panel formed by SEBI to suggest the measures to strengthen the enforcement of SEBI? तो अनिल दवे headed the panel formed by SEBI to suggest the measures to strengthen the enforcement of SEBI. Which company has signed climate pledge initiative with Amazon and Global Optimism to become net zero carbon by 2040? तो ये साइन किया है Infosys ने साइन किया है ये। Find the Indian startups which were part of list of technology pioneers of 2020 released by World Economic Forum. तो ये हैं हमारे स्टेलप्स और जेस्ट मनी, मतलब आंसर हो गया बोथ A and B। तो स्टेलप्स और जेस्ट मनी दोनों ही स्टार्टअप्स हैं जो कि टेक्नोलॉजी पायनियर्स 2020 की लिस्ट में जिन्होंने अपनी जगह बनाई है, जो कि लिस्ट रिलीज किसने की है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ FDI इन 2019 एज पर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 रिलीज्ड बाय UNCTAD, दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने जो रिपोर्ट रिलीज की है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 की, जिसे टॉप किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने इन द टर्म ऑफ लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ FDI इन 2019। तो इसमें हमारे इंडिया की रैंक क्या है? इसमें इंडिया की रैंक है 9th पोजीशन। इंडिया की रैंक है 9th पोजीशन और टोटल FDI है 51 बिलियन USD। और पिछले साल थी ये रैंक इसकी 12th पोजीशन थी और उस टाइम FD था 42 बिलियन FDI। तो यहाँ पर अब हम पहुँच गए हैं 51 बिलियन। What is the name of campaign launched by Monaco-based World Athletics to assist runners around the world to stay motivated? तो इसकी कैंपेन का नाम है Fitter with Friends, दोस्तों के साथ फिट रहो। The Public Investment Fund has recently brought 2.32% stake in Jio platform. Here the PIF belong to which country? तो Public Investment Fund कहाँ का है? Public Investment फर्म है सऊदी अरेबिया की। रिलायंस अनाउंसेस इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹87,655 करोड़ फॉर फर्दर इंडिया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो रिलायंस जियो में सबसे बड़ा स्टेक तो लिया है फेसबुक ने, दैट इज़ 9.99% का स्टेक है जो कि 22 अप्रैल को लिया गया। तो सिल्वर लेक ने लिया है 1.15% का, विस्टा ने 2.32%, जनरेल एटलांटिक ने 1.34% और KKR जो कि US की प्राइवेट इक्विटी फर्म है उन्होंने 2.32% का और मुबादला ने 1.85% का स्टेक लिया है।
विच स्टेट हैज़ ऑब्जर्व मास्क डे ऑन 18 जून 2020। तो कर्नाटका ने ये मास्क डे ऑब्जर्व किया है 18 जून को टू प्रोवाइड दी अवेयरनेस अमंग कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनना ज़रूरी है, उसके लिए ये इन्होंने 18 जून को ऑब्जर्व किया मास्क डे। नेक्स्ट है विच स्टेट और यूटी हैज चेंज द नेम ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट किस स्टेट या यूटी ने नाम किया है अपने डिपार्टमेंट का चेंज? तो ये किया है जम्मू और कश्मीर ने, जम्मू एंड कश्मीर। व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इट्स टेन्योर इन यूएनएससी, दैट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो नॉन परमानेंट मेंबरशिप मिली है उसमें ऑब्जेक्टिव क्या है इंडिया का? तो इंडिया का ऑब्जेक्टिव है इसमें नॉर्म्स। इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है? नॉर्म्स। और नॉर्म्स की फुल फॉर्म है न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम। न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम नॉर्म्स, ये इसके इंडिया का ऑब्जेक्टिव है। Who has been elected as the president of 75th United Nations General Assembly, the first person from Turkey to become the UNGA president? तो ये हमने 23 जून की डेली करंट अफेयर क्लास में पढ़ा था कि वोल्कान बोस्किर पहले टर्की के पर्सन बने हैं जिनको ये प्रेसिडेंट की पोस्ट मिली है, जो कि 75th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की है। इन्होंने रिप्लेस किया है तिजानी मोहम्मद बंदे को, इन्होंने रिप्लेस किया है तिजानी मोहम्मद बंदे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मर लोकसभा एमपी माधवराव बलवंत पाटिल हु पास्ड अवे रिसेंटली इज द फाउंडर ऑफ विच बैंक? तो लोकसभा एमपी माधवराव बलवंत पाटिल की हाल ही में डेथ हुई है, तो इनमें से किस बैंक के फाउंडर भी थे वो? तो मतलब पॉलिटिक्स में भी थे और बैंकर भी थे वो, जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक। Which home financing company has recently been launched affordable housing loan scheme named as सरल? तो इनमें से किसने स्टार्ट किया? ये स्टार्ट किया ICICI हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने। Recently who has been appointed as chairman of National Institute of Public Finance and Policy? तो हमारे फॉर्मर RBI गवर्नर उर्जित पाटिल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। Recently, Mukesh Ambani overtook Larry Ellison to reach the 9th spot in world top 10 richest person. वर्ल्ड के टॉप 10 richest person की लिस्ट जो फोर्ब्स देता है उसमें मुकेश अंबानी ने लैरी एलिसन को रिप्लेस कर 9th स्पॉट हासिल किया है। तो लैरी एलिसन बिलोंग टू विच कंपनी? तो लैरी एलिसन है हमारे चेयरमैन है ओरेकल कॉरपोरेशन के। What is the name of research and development portal for Atmanirbhar Bharat in mining advancement launched by Union Minister for Coal and Mines प्रहलाद जोशी? प्रहलाद जोशी ने एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पोर्टल स्टार्ट किया है आत्मनिर्भर भारत के लिए माइनिंग एडवांसमेंट में। तो इसका नाम क्या है पोर्टल का? सत्यभामा। विच स्टेट और यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट बेल इनिशिएटिव फॉर ऑनलाइन क्लासेज इन द स्टेट स्कूल्स? स्टेट स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस के लिए फर्स्ट बेल इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया है? फर्स्ट बेल इनिशिएटिव स्टार्ट किया है केरल गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड टू प्रोवाइड फंड ऑफ ₹1,829 फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन फॉर विच स्टेट? जल जीवन मिशन के लिए 1,829 करोड़ का, यहाँ करोड़ आएगा, 1829 करोड़ का ये फंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस स्टेट को अप्रूव किया है? तो ये अप्रूव किया है महाराष्ट्र को, ये अप्रूव किया है इन्होंने महाराष्ट्र स्टेट को। और जल जीवन मिशन की जैसे हमने कल भी बात की थी, तो इसका मेन एम है हमारा FHTC पर काम करता है, दैट इज फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। और इसका मेन एम क्या है? 18 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स तक 2024 तक पानी पहुंचाना। नल से जल इसका इनिशिएटिव है, नल से जल। और हमारे जो जल जीवन मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the ambassador of JSW Siemens Marketing Campaign Leader Choice? तो इसके लिए एम्बेसडर बनाया गया है सौरभ गांगुली जी को और सुनील छेत्री जी को। तो आंसर हो गया बोथ A and C, सौरभ गांगुली एंड सुनील छेत्री बोथ। राजा प्रभा इज द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट और यूटी? तो उड़ीसा में जून के महीने में ये मनाया जाता है, लेकिन कोविड की वजह से इस बार इसे नहीं मनाया गया। राजा प्रभा फेस्टिवल
नेम द कंट्री विच हैज़ कमिटेड 200 मिलियन यूरो टू सपोर्ट इंडियाज कोविड रिस्पॉन्स। तो फ्रांस ने 200 मिलियन यूरो का सपोर्ट दिया है इंडिया को कोविड से लड़ने के लिए। नेम द कंपनी विच हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट टू हिट 11 ट्रिलियन रुपीज़ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी जी की इंडस्ट्री रिलायंस इंडस्ट्री हैज़ बिकम द इंडियाज फर्स्ट टू हिट 11 ट्रिलियन रुपी मार्केट कैपिटलाइजेशन। Who heads the committee formed by Niti Aayog to develop the job platform for migrant laborers and the migrant laborers ने जो लॉकडाउन के दौरान जिनकी जॉब चली गई है तो उनके अपने प्रोफेशनल उनकी जॉब और उनके घर के आसपास की लोकेशन के लिए पोर्टल बनाया गया है। इसको चेयर कर रहे हैं अमिताभ कांत, इसको चेयर कर रहे हैं। तो ये था जून के 3rd वीक के मेन करंट अफेयर्स। तो जल्दी ही मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स की क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल इफ नॉट येट सब्सक्राइब।